2000 साल से दफन एक विशाल जीव को मैंने जैसे ही छुआ, अगले ही सेकंड जो हुआ उसे देखकर पूरी दुनिया दहशत में आ गई। 1-2 हजार साल पुराने विशाल जीवाश्म को मैंने बस हल्का सा छुआ ही था कि वह अगले ही पल जिंदा हो उठा। यह देखकर लैब के कर्मचारियों ने तुरंत अल्ट्रावायलेट सुरक्षा प्रणाली चालू कर दी, क्योंकि यूवी लाइट ही ट्रोल्स की सबसे बड़ी कमजोरी थी। लेकिन तभी किसी ने जानबूझकर कॉफी गिरा दी, जिससे सिस्टम शॉर्ट सर्किट हो गया और अभी अभी जली यूवी लाइटें पल भर में बुझ गईं। जैसे ही ट्रोल को एहसास हुआ कि उसके हाथ जंजीरों से बंधे हैं, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। विशालकाय राक्षस को जागता देखकर लैब के सभी लोग जान बचाकर भागने लगे, लेकिन एक कर्मचारी 1 सेकंड देर कर बैठा और ट्रोल ने उसे अपने पैरों तले कुचल दिया। अफरा तफरी के बीच मैंने सबको लैब के पिछले दरवाजे से भागने को कहा, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलने वाले थे, सामने वाले रास्ते से वही ट्रोल निकलता दिखाई दिया। उसने बस अपने शरीर को हल्का सा झटका दिया और पूरे जल विद्युत स्टेशन की पाइपलाइनें टूटकर बिखर गईं। हालांकि उसने आगे तबाही नहीं मचाई, वह मुड़ा और सीधे घने जंगल की ओर चला गया। कुछ देर बाद वह एक बार के पास पहुंचा। उसने पूरे बार की छत उखाड़ दी और अंदर मौजूद लोगों को उत्सुकता से देखने लगा। बेखबर लोग खतरे को समझने के बजाय मोबाइल निकालकर उसकी वीडियो बनाने लगे। लेकिन जब ट्रोल ने अपना विशाल हाथ भीड़ की तरफ बढ़ाया, तब सबकी हालत खराब हो गई। लोग जान बचाकर भागने लगे, मगर ट्रोल 2000 साल से भूखा था। उसने एक इंसान को पकड़कर सीधे अपने मुंह में डाल दिया। इस घटना के बाद सेना तुरंत सक्रिय हो गई। ट्रोल को खत्म करने के लिए सैनिकों ने हेलीकॉप्टरों से यूवी लाइट का हमला शुरू कर दिया। जैसे ही रोशनी उसकी त्वचा पर पड़ी, उसके शरीर पर जलने के निशान उभर आए। सैनिकों को लगा कि अब जीत उनकी है, लेकिन तभी ट्रोल ने पास का बिजली का खंभा उखाड़कर एक हेलीकॉप्टर पर दे मारा, जो तुरंत क्रैश हो गया। अपने साथी को मरता देखकर एक सैनिक गुस्से में ट्रोल पर हमला करने वाला था, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। तभी ट्रोल हमें घमंडी मुस्कान दिखाते हुए वहां से चलता बना। इन घटनाओं के बाद मुझे समझ आ गया कि इंसान अकेले ट्रोल को नहीं हरा सकते। जादू को हराने के लिए जादू की ही जरूरत थी। इसीलिए मैं सभी को एक रहस्यमयी गुफा की गहराइयों में ले गया। वहां मैंने एक पत्थर से जमीन पर हल्की सी चोट की। कुछ ही क्षणों बाद गुफा के भीतर से भयानक गड़गड़ाहट सुनाई दी और एक विशाल जीव हमारी ओर तेजी से बढ़ने लगा। वह भी एक ट्रोल था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि मैं उससे टेलीपैथी के जरिए बात कर सकता था। मैंने उसे सारी स्थिति समझाई और उससे मदद मांगी। अगले दिन मैं उस बाबू ट्रोल के सामने जा खड़ा हुआ और उसका ध्यान खींचने के लिए एक सिग्नल फ्लेयर दागी। जैसे ही वह मेरी तरफ बढ़ा, बर्फ के नीचे छिपा दूसरा ट्रोल भी बाहर निकल आया। अब होने वाली थी 2 महाशक्तिशाली ट्रोल्स की ऐसी लड़ाई, जिसका नतीजा पूरी मानव जाति की किस्मत तय करने वाला था।